Good morning everyone, welcome you all to the Maths Lab activity session. So students, in previous session we have discussed Maths Lab activity 1. I hope you all have watched and understood the previous session well. So students, in today's session we are going to start with Maths Lab activity 2. So let's start with the session. The objective of this activity is to verify that the relation R in the set L of a lines in a plane defined by R equals to L, M, L parallel to M is an equivalence relation. तो हमें find out करना है जो relation दिया हुआ है L, M, so उसकी condition है L parallel to M एक equivalence relation है कि नहीं, ये find out करना है. ठीक है, प्रीवियस सेशन में हमने या प्रीवियस एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमको L परपेंडिकुलर टू M की कंडीशन दी गई थी जिसको हमने आइडेंटिफाई किया था. बट अगर आज के रिलेशन की बात करें तो आज हमको L पैरेलल टू M की कंडीशन दी गई है. पिछली एक्टिविटी से डायरेक्ट रिलेट करती है एक्टिविटी, लगभग चीज़ें उसी की तरीके से होने वाली हैं. जो मटेरियल लगने वाला है सेम है, पीस ऑफ प्लाईवुड, सम पीसेस ऑफ वायर, प्लाईवुड, नेल्स, वाइट पेपर एंड ग्लू. तो इन सारी चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी या नीड होगी. चलिए बात करते हैं मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन की. तो क्या होगा मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, सो देखते हैं. टेक अ पीस ऑफ प्लाईवुड ऑफ अ कन्वीनियंट साइज एंड पेस्ट अ वाइट पेपर ऑन. तो आपको एक शीट ऑफ पेपर ले लेना है, प्लाईवुड लेना है सबसे पहले, उसमें एक शीट ऑफ पेपर को पेस्ट कर देना है. ठीक है. फिक्स द वायर randomly on the plywood with the help of nails such that some of them are parallel. तो आपको जिस तरीके से वायर दिख रही है इसी तरीके से नेल के यूज से, नेल का मतलब होता है खील, नेल को आप किस नाम से जानते हो, खील के नाम से जानते हो. तो खील के थ्रू आपको ये सारे वायर्स को कनेक्ट कर देना है या लगाना है इस डायग्राम की तरह से. ठीक है. Such that some them are parallel, some are perpendicular to each other. इस तरीके से लगाना है कि कुछ एक दूसरे से पैरेलल होंगी और कुछ एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगी एंड सम आर इंक्लाइंड. ठीक है. बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन. इस डायग्राम से हम क्या डेमोन्स्ट्रेट कर पा रहे हैं. लेट द वायर रिप्रेजेंट द लाइन L1, L2 अप टिल L8. तो यहाँ पे जो वायर है L1, L2, 8 इस तरीके से 8 वायर्स आपको दिखाई गई हैं, आपको 8 वायर्स कनेक्ट की गई. नाउ L1 इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द लाइन L2, L3 एंड L4. तो यहाँ पे जो L1 है वो L2, L3 और L4 से क्या है, परपेंडिकुलर है. यू कैन एबल टू सी दिस वन इज L1 एंड L2, L3, L4 ये परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री दिख रहा है. ठीक है. बात करते हैं L6. तो L6 इज परपेंडिकुलर टू L7. तो L6 जो है वो भी परपेंडिकुलर दिया हुआ है किसके, L7 के. तो यहाँ भी 90 डिग्री आप देख पा रहे होंगे. बात करते हैं नेक्स्ट, पैरेलल लाइंस भी यहाँ पर हैं. तो पैरेलल लाइंस कौन कौन सी हैं ये भी देख लेते हैं. सो L2 इज पैरेलल टू L3. तो L2 जो है वो L3 के पैरेलल दिया गया है. L3 इज पैरेलल टू L4. L3 L4 के पैरेलल है. L5 इज पैरेलल टू L8. L5 जो है वो L8 के पैरेलल है. ठीक है. नाउ आपको रिलेशन दिखाना है. रिलेशन दिया गया है L2 का L3 से, L2 पैरेलल टू L3 ये रिलेशन दिया हुआ है. L3 पैरेलल टू L4 ये भी एक रिलेशन दिया गया है और L5 पैरेलल टू L8 ये भी एक रिलेशन दिया गया है. ठीक है. बात करते हैं एक्टिविटी की, क्या ऑब्जर्वेशंस करनी है आपको, क्योंकि पैरेलल लाइंस का है तो आपको तीनों कंडीशन स्पेसिफाई करनी है. इक्विवेलेंस रिलेशन कब क्रिएट होते हैं, जब वहां पर 3 कंडीशंस फॉलो होती हैं. दैट इज रिफ्लेक्सिव, then symmetric and transitive. अगर ये तीनों चीजें फॉलो कर रहा है तो आप कह सकते हो कि इक्विवेलेंस रिलेशन फॉलो कर रहा है. ठीक है. नाउ यहां पर देखते हैं सबसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन. एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, सो द रिलेशन R इक्वल्स टू L, M, L पैरेलल टू M. रिफ्लेक्सिव रिलेशन. तो कोई भी लाइन अपने आप से पैरेलल हो सकती है या हो सकती है वो लाइन एक दूसरे से कोइंसिडेंट कर रही होंगी. तो वो लाइन एक दूसरे से अपने आप से पैरेलल हो सकती है, जैसे कि L L का रिलेशन बन सकता है, M M का रिलेशन क्रिएट हो सकता है. तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा. यस, दिस वन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ठीक है. गेट इट, L L M M ऐसा रिलेशन बन सकता है. डेट्स वाई इट्स कॉल्ड
रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की। इन फिग 2 ऑब्जर्व दैट L2 पैरेलल टू L3 इज L3 पैरेलल टू L2। अब हम देख पा रहे हैं L2 पैरेलल टू L3 है। अगर हम बोलते हैं L2 पैरेलल टू L3 तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि L3 भी L2 के पैरेलल है? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो एक तरीके से A, B और B, A ऐसा एक रिलेशन है, वो भी फॉलो कर रहा है। या आप इस रिलेशन को देखें तो L2, L3 और L3, L2 इस टाइप का रिलेशन बन रहा है। और ऐसे रिलेशन को आप क्या बोलते हो? सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हो। क्या बोलते हो? सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हो। ठीक, तो ये कंडीशन भी फॉलो हो रही है। सो L1, L2, L3 यहाँ पर अगर देखते हैं तो L पैरेलल का साइन आएगा, ऑब्जर्व किया आपने। देन आप यहाँ देखेंगे तो L2, L3 बिलोंग्स टू R, तो L3, L2 ऑल्सो बिलोंग्स टू क्या होगा? R ही होगा। ठीक, तो आई होप कि ये वाली कंडीशन भी आपको समझ में आई हो। नाउ एक कंडीशन और दी है L3 पैरेलल टू L4, तो L4 भी L3 के पैरेलल होगी, बिल्कुल होगा। ठीक है, नाउ L3, L4 बिलोंग्स टू R, तो L4, L3 भी बिलोंग्स टू R। सेम कंडीशन है, L3 L4 के पैरेलल है तो L4 भी L3 के पैरेलल होगा। ठीक है, इसी तरीके से L5 L8 के पैरेलल है, बिलोंग्स टू R, तो L8 L5 के पैरेलल होगा और बिलोंग्स भी करेगा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि यस इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है? चलिए लास्ट पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं, दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। आई होप यहाँ तक चीजें आपको क्लियर होगी। चलिए लास्ट, इन फिग ऑब्जर्व दैट L2 पैरेलल टू L3 एंड L3 पैरेलल टू L4। चलिए बात करते हैं L2 अगर L3 के पैरेलल है और L3 जो है वो L4 के पैरेलल है। सो वी कांट से कि जो L2 है वो L4 के पैरेलल कह सकते हैं। जब L2 L3 के पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन L3 जो है वो L4 के पैरेलल है, तो आप कह सकते हो कि L2 जो है वो L4 के पैरेलल होगी। तो ये कंडीशन किसकी होती है? मैंने पढ़ाया है A, B, ये आपको नहीं पता तो देख लेते हैं। A, B दिया गया है, ठीक है, एक रिलेशन, और एक दिया है B, C। तो ट्रांजिटिव क्या होगा? A, C। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? A, C आना चाहिए। तो जब ऐसे रिलेशन की बात होती है तो ये होते हैं ट्रांजिटिव। तो इसी रिलेशन को आप कहते हो ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव रिलेशन फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि L2 जो है वो L3 के पैरेलल है और L3 जो है L4 के पैरेलल। तो अल्टीमेटली वी कैन से L2 इज ऑल्सो पैरेलल टू L4। तो L2 जो है वो पैरेलल है, तो मैंने यहाँ पैरेलल का साइन ले लिया। नाउ L2 L3 बिलोंग्स टू R, L3 L4 बिलोंग्स टू R, तो L2 L4 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। ठीक है, सो L3 पैरेलल टू L4 एंड L4 पैरेलल टू L2, तो इस L3 पैरेलल टू L2 ये भी पैरेलल होगा, बिल्कुल होगा, एंड दिस विल ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो ऐसे केसेस में आप कह सकते हो कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन को फॉलो करते, रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। ये आपके थ्योरी पोर्शन में भी मैंने आपको क्लियर किया है, तो उसी तरीके का है। ठीक है, तो आप कह सकते हो यहाँ पे तीनों कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, हेंस द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ पे तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है। जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। सो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, बात करते हैं लास्ट में एप्लीकेशन की। तो दिस एक्टिविटी, अगर हम इसके एप्लीकेशन पे जाते हैं तो दिस एक्टिविटी इज यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस एक्टिविटी के थ्रू आप इक्विवेलेंस रिलेशन को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। दिस एक्टिविटी कैन बी रिपीटेड बाय टेकिंग सम मोर वायर्स इन डिफरेंट पोजीशन। सो आप और भी वायर्स लेके इस एक्टिविटी को ट्राई कर सकते हैं, डिफरेंट पोजीशंस में लेके और भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे एक और नई एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।